चलिए तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है वीएसआर अड्डा के बोर्ड एग्जाम के इस चैनल पर। और प्यारे बच्चों, आप सभी के कहने पर, सभी के डिमांड पर वीएसआर अड्डा बोर्ड एग्जाम 11th क्लास के लिए साइंस बैच शुरू कर दिया गया है। और इसमें फिजिक्स मेरे द्वारा लिया जाएगा। फिजिक्स का सभी क्लास हम लेंगे। तो आज के क्लास में 11th फिजिक्स की पूरी जानकारी और पूरी चर्चा की जाएगी। सभी लोग इसको समझेंगे। आज पूरे सिलेबस के बारे में सीखेंगे और कल सिलेबस के साथ हम लोग का क्लास शुरू हो जाएगा। देखिए, जब फिजिक्स की बात करते हैं, भौतिकी की बात करते हैं, तो भौतिकी के बारे में परिभाषा वगैरह तो सब बच्चा 10वां 9वां में सीखा ही है कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। 11th में अध्ययन करते हैं नहीं, ये फिजिक्स ऐसा है अध्ययन करवाता है। तो जरा ध्यान देकर आज से क्लास शुरू किया जाए। 11th फिजिक्स में यदि हम लोग पहले क्वेश्चन पैटर्न की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन पैटर्न। और 11th में जो देखिए हम लोग का यह जो क्वेश्चन पैटर्न की बात चलेगी, तो 11th में हम लोग का क्वेश्चन 3 पार्ट में बटे मिलेंगे। एक को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहेंगे, जिसको हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहेंगे। दूसरा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होगा और तीसरा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसमें ध्यान दीजिए बढ़िया से, एक हमारा हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन और फिर हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। यानी 11th फिजिक्स में 3 टर्म में हम लोग का क्वेश्चन पैटर्न बटा हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 35 होगी और यह 1 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा, तो यह हो जाएगा हमारा 35 मार्क्स। शॉर्ट क्वेश्चन 10 तुमको बनाने हैं, दिए रहेंगे अधिक, हर 2 नंबर का रहेगा, तो यह हो गया 20 मार्क्स। और लॉन्ग क्वेश्चन तुमको 3 बनाने हैं, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहेंगे, तो यह हो जाएगा 15 मार्क्स। सबको जोड़ दोगे तो 17 मार्क्स। ये तुम्हारा फिजिक्स का सिलेबस है थ्योरी। इसमें प्रैक्टिकल ऐड करना है कितना? 30 मार्क्स। 30 नंबर जब इसको ऐड कर दोगे तो यह हो जाएगा 100 मार्क्स। यह देखो फिजिक्स का क्वेश्चन पैटर्न है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम सीखोगे, तुमको सभी क्वेश्चन OMR शीट पर देना होगा। यह सब क्वेश्चन जो है OMR शीट पर देना होगा। तो जो बच्चे OMR शीट पर इस सभी क्वेश्चंस को करेंगे, इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, OMR का मतलब होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो रंगना पड़ेगा और इसकी तैयारी हम लोग भरपूर मात्रा में करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो क्लास में विशेष ध्यान भी सभी बच्चों का चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसके सिलेबस की बात करते हैं, प्रैक्टिकल सिलेबस की बात करते हैं। जो मैंने कहा कितने अंक का होगा जी? 70 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 70 अंक का। और इस 70 अंक में हम लोग का पहला पार्ट जो चलेगा वह रहेगा मैकेनिक्स। यह क्या रहेगा? मैकेनिक्स। बी, सी और डी। ए में है मैकेनिक्स, बी में हम लोग चलेंगे तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा हिट और सी पॉइंट चलेंगे तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे साउंड। यानी पूरे 11th फिजिक्स में 3 भाग पढ़ना है। एक का नाम है जी यांत्रिकी, दूसरे का नाम है उष्मागतिकी और तीसरा का नाम है ध्वनि। यह जो मैकेनिक्स देखते हैं यह 50 मार्क्स का है। मैकेनिक्स कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का। हिट 10 मार्क्स का और साउंड
10 मार्क्स का, इस सब ऐड करेंगे तो यह हमारा 17 मार्क्स हो जाएगा जी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। मैकेनिक्स 50 मार्क्स का, हिट 10 मार्क्स का, साउंड 10 मार्क्स का, सब मिलाकर कितना मार्क्स हो जाएगा बच्चों? 70 मार्क्स। और 70 मार्क्स की तैयारी हम लोग को बेहतरीन ढंग से करना है, ताकि बाद में पारा मेडिकल, पॉलिटेक्निक, एयरफोर्स, कोई फोर्स परीक्षा दें तो फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एकदम नहीं छूटना चाहिए फिजिक्स का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग, अब देखो कई लोग के मन में लग रहा होगा कि वाह सर ये 3 लेसन पढ़ेंगे और फिजिक्स ग्रामा के खत्म। नलायक, ये बक्सा है, बक्सा और सब बक्सावा एक करके खुलता हो, और एक गो बक्सावा में समझ लो छोटका छोटका पेटी निकलता हो, और वो वाला पेटिया में फिर सब टॉपिक पढ़ना है। ये बक्सा है, बक्सा। खुश मत हो कि सर एगो ठीक हो गया, 3 लेसन तो पढ़ने हैं, फिजिक्स क्लियर, केमिस्ट्री की ओर चलने। इन नालायक कहीं का 3 गो तो शॉप में एरा खोलेंगे अभी, और तब देखना ये बक्सा के अंदर से कितना हैवी सामान निकलता है। तो पहले ये बोलो सिलेबस कितना है? 3 अंक। चलिए तो मैकेनिक्स को हम लोग खोल रहे हैं। मैकेनिक्स पर विशेष ध्यान दोगे। यह देखो यहाँ पर जो सिलेबस हम लोग चल रहे हैं यह है हमारा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब हो गया यह यांत्रिकी है, और यांत्रिकी के बारे में हम लोग अभी पूरा जानेंगे कि जो 70 अंक की मैंने बात की वो तो अब खुला है। 70 अंक में कितना लेसन पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए ध्यान दिया जाए। इसमें पहला लेसन है मात्रक और बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। यह देखो पहला लेसन है मात्रक और बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। दूसरा लेसन अदिश और सदिश, स्केलर और वेक्टर। तीसरा लेसन है गति से संबंधित भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू मोशन। और यहाँ चलेंगे। चौथा है कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वर्क, एनर्जी और पावर। पांचवा सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति ऐसा करेंगे, सरल रेखा गति पहले पढ़ लेंगे, कार्य, ऊर्जा, शक्ति बाद में ऐड करेंगे। लेसन सुन लो। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति, प्रक्षेप्य गति। 7 लेसन पढ़ना है, और 14 लेसन पढ़ना है, जिसमें 7 लेसन हम लोग अभी देखे। अगला लेसन होगा हम लोग का गुरुत्वाकर्षण, वृत्तीय गति, न्यूटन का गति नियम, पृष्ठ तनाव, तरल का प्रवाह, प्रत्यास्था और घूर्णन गति। घूर्णन गति यही 14 लेसन पढ़ेंगे बउआ, तो 11th फिजिक्स क्लियर हो जाएगा। और मैं दावा करता हूं तुम पूरे YouTube चैनल खंगाल के देख लो, ऐसा कोई चैनल नहीं मिलेगा जहां पूरा का पूरा 11th का फिजिक्स पढ़ाया गया होगा। हर टीचर यहाँ आते आते थक जाता है, कहता है 11th रहे दो, 12th शुरू करते हैं। 12th शुरू करते हैं तो ये कौन शुरू करेगा? तो इसीलिए एकदम ईमानदारी से पढ़ना है। तो हम समझते हैं सभी बच्चों का सिलेबस क्लियर हो गया, और सिलेबस पर क्लास हम लोग कल से शुरू करेंगे। और कल से हम लोग का क्लास शुरू है मात्रक और बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। तो सभी बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और वीडियो को अपने मित्रों के पास ही भेज दोगे कि फिजिक्स पढ़ना है तो VSR अड्डा बोर्ड एग्जाम से पढ़ना है। तो सभी लोग कल से तैयार रहोगे। और आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सिलेबस हमने बता दिया है, कल सब कॉपी लेकर बैठोगे और तब क्लास में और मजा आएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।